ये भी एक सच है कि जिन लोगों ने सदियों तक श्री राम को टेंट में बिठाया, अब वे राम मंदिर का क्रेडिट लेना चाहते हैं। करोड़ों हिंदुओं का टूटा हुआ सपना पूरा करने वाले मोदी को विरोधी एजेंट बताते हैं। ये तो वही बात हो गई कि भगवान ने दर्शन नहीं दिए तो उन्हें काल्पनिक बता डाला। आप तुष्टीकरण कैसे कर सकते हो? आप बहुसंख्यक समाज की भी तो भावनाओं को समझोगे। भारतीय जनता पार्टी ने उसको समझा तो उसका लाभ प्राप्त कर रही है। वो संतों के आशीर्वाद भी पाएंगे और फिर जब चुनाव आएगा तो वोट भी पाएंगे। मुझे तो ऐसा लगता है कि अब तो मंदिर बन गया, राम जी आ रहे हैं, तो पक्ष विपक्ष क्या सब भगवान की शरण में आने चाहिए। जैसे जैसे भगवान श्री राम की मंदिर में प्राण प्रतिष्ठा का समय नजदीक आ रहा है, वैसे वैसे बाबरवादी और इस्लामिक कट्टरपंथियों के पैरोकार बरगलाने और उनको आतंकवाद की राह पर धकेलने का कुत्सित प्रयास करने में जुट गए। कांग्रेस पार्टी के लोग वही हैं जो मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री राम को काल्पनिक बताते थे। रावण के खानदान के लोग हैं, राक्षसी प्रवृत्ति के लोग हैं। इनका विनाश हो रहा है, ये अपने विनाश को देखते हुए बौखला गए हैं। 500 साल के लंबे इंतजार के बाद भगवान राम अपने भवन में आ रहे हैं। अवध का ये उत्सव पूरी दुनिया में छा रहा है। करोड़ों सनातनियों का सपना साकार होने जा रहा है। ऐसे में सवाल ये कि विपक्ष बार बार सनातन का अपमान क्यों कर रहा है। सवाल ये भी कि विधानसभा चुनाव से सीख लेने के बजाय विपक्ष फिर से वही गलती क्यों दोहरा रहा है। और सबसे बड़ा सवाल ये कि करोड़ों लोगों के आराध्य का अपमान करने वाला विपक्ष खुद को कब तक सेकुलर बताता रहेगा। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। वहीं अयोध्या पर ओवैसी के बयान को लेकर अलग अलग प्रतिक्रियाएं सामने आ रही हैं। वीएचपी ने ओवैसी को निशाने पर लिया है। वीएचपी के नेता एक एक कर प्रतिक्रियाएं दे रहे हैं। आपको यह भी बता दें कि ओवैसी पर हमला बोला जा रहा है। सुनवाते हैं आपको क्या कुछ कहा गया। ओवैसी ओवैसी जो है वह समाज में विभेद उत्पन्न करना चाहते हैं, समाज को जो है भ्रमित कर रहे हैं और साथ साथ उत्तेजित भी कर रहे हैं। वह चाहते हैं कि इस देश में जो है हिंदू और मुस्लिम कभी एक होकर न रहे। ऐसे लोगों के द्वारा ही जो है यहाँ पर जो है बलात् रूप से जो है एक ढांचा खड़ा किया गया जो 500 वर्षों के पूर्व, और इन 500 वर्षों में जिस प्रकार से 76 बार आक्रमण हुआ, 76 बार में जो संघर्ष था उसमें लाखों लोगों ने अपनी आहुति दी, ऐसे लोगों के कारण ही हुआ है। अगर इसको मान्यता दे दी गई होती उसी समय या तोड़ा नहीं गया होता तो मुझे लगता है कि ये अदालत का फैसला नहीं आता। अदालत ने पूर्ण रूप से ये स्वीकार किया कि यहाँ पर जो है रामलला विराजमान है और रामलला की मूर्ति। अब इस प्रकार के विवाद खड़ा करना यह जो है दुर्भाग्यपूर्ण है। तो जैसे जैसे प्राण प्रतिष्ठा की तारीख नजदीक आती जा रही है वैसे वैसे बयानबाजी भी तेज होती जा रही है। कांग्रेस के बयानवीरों में एक है उदित राज जो राम मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा को मनुवाद की वापसी बताते हैं, तो राशिद अलवी भी इसी तरह की बात कहते हैं। बयानवीर लगातार बयान दे रहे हैं। राशिद अलवी की अगर हम बात कहें तो वो कहते हैं कि इस पूरे मुद्दे को बीजेपी ने हाईजैक कर लिया है। किस तरह से बयानबाजी लगातार हो रही है इस खास रिपोर्ट में आपको दिखाते हैं। आ रहे हैं प्रभु श्री राम, कांग्रेस क्यों करे संग्राम। नए साल पर जय श्री राम, क्रेडिट लेने पर कोहराम। 22 जनवरी को प्रभु श्री राम अपने घर वापस लौट रहे हैं। पूरे देश में जश्न का माहौल है। पूरा ब्रह्मांड इस दिन का साक्षी बनने को बेताब है। तो वहीं दूसरी तरफ राम मंदिर और प्राण प्रतिष्ठा कार्यक्रम को लेकर विपक्ष में सियासी संग्राम छिड़ा हुआ है। राम मंदिर पर कांग्रेस खेमा लगातार बंटवारे की राजनीति कर रहा है। करोड़ों के आराध्य पर सियासत पूरी जोर से जारी है। हर कोई अपने हिसाब से भगवान राम के नाम पर सियासत कर रहा है। लेकिन इन सब के बीच सबसे आगे निकल गए हैं कर्नाटक के पूर्व मंत्री और नेता होलाल केरे अंजने, जिन्होंने भगवान राम के अस्तित्व को ही नकार दिया है और कर्नाटक के सीएम को ही भगवान का दर्जा दे डाला। ಅವರೇ ರಾಮ, ಸ್ವತಃ ಸಿದ್ದರಾಮಯ್ಯನೇ ರಾಮ, ಆ ರಾಮನಿಗೆ ಯಾಕೆ ಪೂಜೆ ಮಾಡಬೇಕು? ಅವರ ಊರಿನಲ್ಲೇ ರಾಮ ಮಂದಿರ ಇದೆ, ಅದು ಪೂಜೆ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅಲ್ವಾ? ಅಲ್ಲಿ ಯಾಕೆ ಹೋಗ್ಬೇಕು? ಬಿಜೆಪಿ ರಾಮರು, ಬಿಜೆಪಿ ಅವ್ರ ಇವ್ರನ್ನ ಕಲಿಸ್ಕೊಂಡು ಭಜನೆ ಮಾಡ್ತಾರೆ, ಮಾಡಿ ಕೇಳಿ। पहले डी सुधाकर और अब अंजने
लेकिन कांग्रेस में सिर्फ यही नहीं है जिन्होंने अपने शब्द बाण से भगवान राम पर आस्था रखने वालों के जज्बात को छलनी किया है। इससे पहले भी कांग्रेस के बड़े बयान वीरों में से एक उदित राज लगातार भगवान राम, मंदिर और बीजेपी पर सवाल उठाते रहे हैं। पहले उन्होंने बीजेपी पर मनुवाद का आरोप लगाया, तो अब भगवान राम को बंधुआ कैद में रखने की बात कर रहे हैं।